और अब हमारा दामाद है। वही रह गया था हमारी बेटी के लिए। कैसे हो सकता है वो हमारा दामाद, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला। शम्सा, शर्म करो। 2 टके का ऑन। ये इंतहाई गलत फैसला किया है आपने और आप पछताएंगे। लाख बुरी माँ से दूर रहो मुझसे, पास मत आना तुम मेरे। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पहुंचाने का जरिया तो बने। आप क्यों रो रही है इस तरह से? थोप दिए गए हो तुम मुझ पे, क्यों जबरदस्ती मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। तुम जैसा खुदगर्ज और मौकाशनास इंसान जो मेरी किस्मत में शामिल होगी। ये शादी क्यों फायदा उठाया तुमने और फूफो ने इस मौके का। और क्या करूं, बहुत खुश हूँ, तालियां बजाऊं। कर मौका शनास नहीं हो सकता। तो उससे भी बदतर निकली। कुछ भी हो सकता हूँ मगर दाहिन भी साथ कर छोड़ देती है आयला। तुम्हें सारी दुनिया छोड़कर एहतशाम ही मिला था निकाह करने के लिए। पूरी दुनिया छोड़कर ओहन मिला था निकाह करने के लिए। कम से कम हमारी दोस्ती का ही लिहाज कर लेती। ऑन का निकाह आखिरकार आयला के साथ हो जाएगा। आयला ऑन से शादी नहीं करना चाहती होगी, अपने बाप की वजह से मजबूर होकर वो ऐसा कर लेगी। शम्सा भी शौहर की वजह से खामोश हो जाएगी, लेकिन निकाह के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाएगी कि जो लड़का तमाम उम्र हमारे टुकड़ों पर पलता रहा और उस 2 टके के लड़के के साथ अपनी अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। साकिब अपनी बीवी की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेगा कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, अब तो ऑन हमारा दामाद बन चुका है। लेकिन शम्सा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी। उधर ही दूसरी तरफ आयला ऑन को अपना शौहर मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। वो उसे एक मौका शनास शख्स करार देगी और उसे कहेगी कि तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी और मेरे बाप की मजबूरी का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है। आखिर तुमने इस निकाह से इनकार क्यों नहीं किया था। तभी वो उसे अपने मामू की मजबूरी समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आयला उसकी हर बात को सिर्फ और सिर्फ झूठ ही करार देगी। उधर ही दूसरी तरफ राहत को ऐसा लग रहा होगा कि उसने ऑन की शादी आयला के साथ करवा दी है, तो